हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सबके एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज आप देखोगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर है आपका कार्बोनेट्स कंपाउंड। कार्बोनेट्स कंपाउंड में आप पढ़ोगे कि नोमेनक्लेचर क्या होता है, किस तरीके से नेमिंग करते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है कार्बन का हमारी लाइफ में, कैसे कैसे इसके स्ट्रक्चर बनते हैं वो आप इसमें देखोगे। अगर किसी ने अभी तक फॉलो नहीं कर रखा तो प्लीज फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर चैनल ज्ञान दर्पण, जिससे कि आपको अधिक से अधिक वीडियो मिलता रहे, जिससे कि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाए। एंड सबसे पहले देखते हैं कि कार्बन का बेसिकली है क्या, कार्बन क्या एलिमेंट है, क्या नंबर है इसके। तो कार्बन का जो सिंबल है सी है आपका, और इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है आपके 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये है आपका 2 और 4। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आप 9 से पढ़ चुके हो कि फर्स्ट सेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, सेकंड में 8, इस तरीके से। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। इसकी वैलेंसी क्या हो गई, वैलेंसी हो गई आपकी इसकी 4। ये आपको ध्यान रखना है। कार्बन की एक यूनिक बात प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से हर जगह पाया जाता है, उसमें से एक ये भी अभी बताता हूं इसके बारे में। वैलेंसी इसकी 4 है, इसका मतलब क्या है, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी सकता है। जब ये 4 किसी को दे देता है, डोनेट करता है जब, तो ये कार्बो कैटायन बन जाता है, यानी कि C4+, क्योंकि इसने किसी को दिया है। जब ये किसी से गेन करता है, किसी से मांगता है, तो कार्बो अनायन बन जाता है, यानी कि C4-। यानी इसके बाद दोनों प्रॉपर्टी है, ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, तभी इसकी वैलेंसी को हम कहते हैं टेट्रावैलेंसी। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर के 2 प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से कार्बन हर जगह पाया जाता है। तो पहला कौन सा है, पहला है आपका सिंपल 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप लिख देना। पहला है टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी। अभी जस्ट बताया मैंने किसके वैलेंसी 4 होते हैं, कहीं से भी ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ले सकता है। और दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं श्रृंखला, मतलब श्रृंखला बनाना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। कार्बन अपने जैसे भाइयों के साथ मिलकर लंबी चेन बनाता है। इसके बारे में आप पढ़ोगे 12th क्लास के अंदर, पॉलीमर्स वगैरह जो होते हैं इसी से बनते हैं। तो 2 प्रॉपर्टी कौन सी होगी, टेट्रावैलेंसी और एक कैटिनेशन। इसके बाद बताता हूं आपको किस तरीके से बॉन्ड फॉर्म होता है इसके अंदर। जो बॉन्ड होता है इसके अंदर, बॉन्ड देखो, बॉन्ड आपके इसमें पढ़ोगे आप, एक है तो बॉन्ड इसमें एक आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड इसमें कभी नहीं होता, इसमें होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है कि आयनिक की जो बॉन्ड होते हैं उसमें उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, कंडक्टर होता है, इस तरीके से पढ़ रखा है। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, ये बनते हैं आपके शेयरिंग से। जब इलेक्ट्रॉन ना दिया जाता है ना ले, क्या कहते हैं, शेयर करते, तो आपका बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ भी चीजें कैसी है, हाइड्रोजन के अंदर भी आपका शेयरिंग होता है। तो इस तरीके के जो बॉन्ड बनाते हैं, ये हाइड्रोजन में भी बॉन्ड है, ये इस तरीके का है, इसको H2 कह लो। लेकिन फिर आगे चलते ऑक्सीजन के अंदर भी सेम ऐसा ही है, 1 2 3 4 5 6 आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, 3 4 5 6। इसने क्या किया 2, इसने क्या किया 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो गया, इसको आप O2 कहते। तो देखो ये भी आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है। एक ऐसे ही नाइट्रोजन का बता देता हूँ आपको, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, इसके नंबर होते 7, तो अंदर 2 बाहर 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। अब इसने क्या किया, अपने आप को 8 बना लिया, तो इसमें बन गया इस तरीके का, तो N2। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तीनों के तीनों आपके क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। अगर एग्जाम में आता है इलेक्ट्रॉन डॉट बनाओ, तो आप ऐसे ही बना देना, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अब देखना कार्बन में सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड का क्या मतलब है।
अगर कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, आपका सिंगल बॉन्ड है मतलब एक ही बॉन्ड लगेगा उसमें, तो आप सिंगल बॉन्ड भी लिख लो, आप सिंगल बॉन्ड, तो उसको कहते हो आप एल्केन। बताऊंगा किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो उसको कहते हो आप एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको कहते हो आप एल्काइन। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस में 2, इसका सिंपल CnH2n। अभी समझो किस तरीके से इसका बॉन्ड मैं तीनों का बना के दिखाता हूं। और एल्काइन CnH2n -2, तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। कार्बन के तीनों है कैसे, शेयर वाले यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन उनका बॉन्ड अलग अलग, इसमें सिंगल है, इसमें डबल है, इसमें ट्रिपल है, तो इस वजह से नाम अलग अलग हो जाते हैं। ये देखो कार्बन के नंबर अलग अलग होने से क्या नाम क्या क्या होता है इनका। देखो कार्बन अगर एक है तो इसको कहते हो मिथ, दो है तो इथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, ऐसी अगर छह है तो हेग्स। 10th क्लास में 6 तक ही आपको याद करना है, बाकी आगे बढ़ते हो आप हेप्ट होता है, ऑक्ट होता है, नॉन डेक होता नहीं, आपको सिर्फ 6 तक याद रखना है। अगर आपका सिंगल बॉन्ड की बात करूं, मतलब एल्केन की बात करूं, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथेन। नाम के पीछे एन ही लग जाता है, सरनेम सबका सेम रहेगा, ये बन जाएगा आपका इथेन। बाकी आप बना के देखो क्या क्या बनता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके से। अगर बात करता हूं मैं एल्कीन का, तो ध्यान रखना मिथीन कोई वर्ड नहीं होता, तो यहां पहले क्रॉस मार दो। एल्काइन, मिथाइन भी कोई वर्ड नहीं होता, रीजन क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए, इसमें तो है ही एक ही कार्बन है, तो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा। इथेन वाला रखोगे तो इथेन का अगर डबल बॉन्ड करेंगे तो हो जाएगा इथीन, और अगर ट्रिपल हो जाएगा तो हो जाएगा इथाइन। ये चीज ध्यान रखना है, इनके बदल जाते हैं, इनका पीछे का जो सफिक्स होता है वो सबके चेंज हो जाएंगे। तो प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ऐसे सेम प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन और हेक्साइन। इस तरीके से आपको याद रखना, इतना ही समझ लो कि इसके स्ट्रक्चर देखता हूं, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो। सपोज करो मैं इनमें से मीथेन का स्ट्रक्चर लेता हूं एक बार, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, एक नंबर क्वेश्चन, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, नाम आंसर है इसका मीथेन। C1 हाइड्रोजन चारों अलग तरफ लगा दो, ये बन गया आपका मीथेन। सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, फॉर्मूला CH4। इस तरीके से आप इसके फॉर्मूला बना सकते हो। आप कहोगे कि सर मीथेन का हो गया तो आप इथेन का बना के दिखाओ, तो कोई नहीं करना, ध्यान 2 कार्बन लगाना है, कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी कर दी, और जहां जहां आपको कोई नहीं दिखा दे रहा वहां आप H लगा दो। ये हो गया आपका C2H कितना 6। फॉर्मूला क्या था CnH2n प्लस में 2, तो 2 का डबल 4 प्लस में 2 6, तो जितना कार्बन उसका डबल से 2 ज्यादा आपका हाइड्रोजन। इस तरीके से आप इसको बना के प्रैक्टिस करो ताकि एग्जाम में कम टाइम लगे बनाने में। इसके बाद एक टॉपिक है आपके ही एनसीईआरटी में, जिसका टॉपिक का नाम है होमोलोगस सीरीज। इसकी डेफिनेशन याद रखनी है आपको अपने एनसीईआरटी से। होता क्या बता देता हूं कि एक ऐसी सीरीज जिसमें से हर नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस करोगे तो CH2 का डिफरेंस मिलेगा। यही आपका सिंपल याद रखना है। जैसे आप एक ही पढ़ते थे मैथ में एक में क्या पढ़ा था आपने, डी निकालने का क्या था A2 - A1। इसका मतलब क्या, हर नेक्स्ट से अगर पहला माइनस करूं तो आपका क्या बनेगा CH2। चेक करके बताता हूं, प्रोपेन C3H8, इसमें से जस्ट पहला यानी कि इथेन माइनस करता हूं, C2H6 माइनस कर दिया, ये 2 हो गया, ये C हो गया। यही बताया मैंने आपको CH2 का डिफरेंस। कोई अगर नहीं लिखना चाहे तो लिख सकता है 14U, इसका डिफरेंस होता है। कार्बन में कितना 12, हाइड्रोजन 2 है, तो 14 मास यूनिट का डिफरेंस होता है। आप ये भी लिखोगे तब भी आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, कहीं नहीं गए। लेकिन आप लिखोगे तरीके से कि हर सीरीज में डिफरेंस कितना हो रहा है इसका
CH2 का, बेसिकली आपका AP की तरह है, ये आप ध्यान रखना। अब एक टॉपिक आता है आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप देखो, जो किसी भी कार्बन चेन में उस लगने के बाद उस पूरे का फंक्शन बदल दे, वो आपका कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। देखो ध्यान से, सबसे पहला है हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप मतलब हेलोजन वाले हैं ये। इसमें कौन सा आता है? क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, ये आपको याद रखना है। फिर आती है बाद आपका हेलो ग्रुप के बाद एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल ग्रुप OH लग जाता है इसमें। फिर आता है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। फिर आता है आपका कीटोन। कीटोन ऐसे लग जाता है। एक और आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड इसमें क्या लगता है? COH। देखो इस तरीके से 2 3 1 4 लगा रह गया। अब इसके लगने से पूरा फंक्शन कैसे बदलता है, ध्यान सुनना। ये आपका इथेन है, ये आपका इथेन है, आपने लगा रखा है, इसके ऑलरेडी H लगा रखे हैं हर जगह, ठीक है। अब आपने इसको हटा देना है, किसी को भी हटा सकते हो आप, क्लोरीन। अब इसका नाम इथेन नहीं रहा, अब इसका नाम हो गया क्लोरोइथेन। क्लोरो इथेन। क्यों? क्लोरो वर्ड क्या है? प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का मतलब जो मेन से पहले लग जाए, तो अब क्या नाम होगा इसका? क्लोरो इथेन। फिर बाकी ये आपका प्रीफिक्स है, बाकी सारे सफिक्स है, मतलब पीछे लगने वाले हैं ये सब। अब देखो इसमें क्या क्या है? अल्कोहल है, इसी में बात कर लो, आपका C है, ऐसा लगा हुआ है, यहाँ OH लगा दो आप, कुछ नहीं करना, इसका नाम बदल जाएगा बस। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। ऑल है ना, ऑल लग जाएगा, इथेनॉल है तो इथेन, लेकिन ऑल लग गया। अगर ऐसी एल्डिहाइड करोगे, अल लग जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। कीटोन लगाओ, कीटोन नहीं लगा सकते इस पे, रीजन क्या है? तो कीटोन हमेशा बीच वाले कार्बन पे लगेगा। तो सबसे सिंपलेस्ट कीटोन कौन सा है आपका? प्रोपेनोन। प्रोपेनोन देखो ये है आपका, यहां लग गया, इसके पूरे हो गए हैं, वैलेंसी पूरी हो गई जिसकी। ये है आपका सिंपलेस्ट कीटोन। तो इथेनॉन कभी नहीं होता, मिथेनॉन तो हो ही नहीं सकता। प्रोपेनॉन इज अ सिंपलेस्ट कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड में सेम CH3COH बन जाएगा, इस तरीके से नाम हो जाएगा इसका। आप इसका इसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाना है एग्जाम में। और फिर सिखाता हूं आपको नेमिंग कैसे करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को या ऑर्गेनिक कंपाउंड को, वो भी देखते हैं। हाँ तो बच्चों, अब है आपका नोमेनक्लेचर। अभी तक जो पढ़ाया वो समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कहीं डाउट है तो कमेंट जरूर कर सकता है, उसको उसका समाधान जरूर मिलेगा। तो आप यहाँ देखो, नोमेनक्लेचर का मतलब क्या? 9th से पढ़ चुके हो आप लोग, लेकिन 9th में क्या था? सिर्फ केमिकल नेम थे बस। IUPAC मतलब ये इसका इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जितने भी केमिस्ट्री में केमिकल है, सबका नाम यही देता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, कुछ भी कहो आप। अब इसमें नाम कैसे दूं? जैसे सपोज करो एक ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मिल गया। अब इसमें यहां लगा हुआ है आपका OH ग्रुप। तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले इसकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं भाई, सबसे पहला यही काम है, ठीक। जहां जहां है वहां H लगा दो आप, पूरा तो करना ही है, इसकी वैलेंसी जो है। अब इसका नाम देखो, इसका नाम इधर से अगर आप देखोगे, सबसे पहले फाइंड करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। एक ही चेन है, यही है आपका। अब उसके बाद देखना कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप लगा है वो इधर से कम पे आता है या उधर से कम पे आता है। लोएस्ट कहां से आ रहा है? इधर से अगर काउंट करते तो 1 2 3 4 5 6, 5 पे आ रहा है। इधर से अगर 2 पे आ रहा है, तो इसका नाम 5 नहीं, इसका नाम आप देखो, अगर आपको अगर 5 1 2 3 4 5 6
हेक्सेनॉल। तो ये गलत है, रीजन क्योंकि यहाँ 5 पे आ रहा है जो कि नहीं है, यहां से आप 2 पे आ रहा है, 2 हेक्सेनॉल, ये आपका सही है। 3 पे आता तब भी आप करते सर, यहाँ आता तो यहाँ आता तब भी 3 ही होता, फिर आप यहाँ से काउंट नहीं यहाँ से काउंट करते। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा है। लोएस्ट देखना कहां से नंबरिंग कम आ रही है मेरी, जहां से कम आ रही है वहीं से उसका यहां से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगा, फिर वहां से 5 पे आ रहा है, यहाँ से 2 पे आ रहा है। तो इस तरीके से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनको याद करना और ऐसे ही IUPAC नेम देना है आपको, एग्जाम में आएगा, छोड़ना मत। नोमेनक्लेचर के बाद आपका जो इसमें 2 नाम दे रहे हैं केमिकल के, एक है आपका इथेनॉल और एक है आपका इथेनोइक एसिड। एग्जाम के लिए बता रहा हूं, ज्यादा समय है नहीं हमारे पास, तो आप ये देखना इनकी सिर्फ प्रॉपर्टी पढ़ के जाओ और 2 रिएक्शन दे रखे हैं वो पढ़ के जाना। एग्जाम के लिए बता रहा हूं, एक है आपका एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, छोड़ के मत जाना, इसको जरूर करके जाना। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। उसके अलावा इसका जो इक्वेशन है वो आप लिख के जाना। इसके जस्ट नीचे अगले पेज में लिखा हुआ है सपोनिफिकेशन रिएक्शन, सपोनिफिकेशन रिएक्शन, ये जरूर याद करना। इसमें एथेनॉल में जरूर बोल देते हैं एक कि एथेनॉल को पीने लायक न बनाने के लिए उसमें क्या ऐड कर देते हैं, तो आपके एनसीईआरटी में बॉक्स में बना हुआ, जरूर वो पढ़ के जाओ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, फिर आप एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाओ। आपने पहले पढ़ रखा है वेरी गुड, मैं ही बता रहा हूँ, तो अगर छूट गया होगा तो आप वो भी कर लोगे। सपोनिफिकेशन जरूर करना। इसके बाद इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम छोड़ नहीं सकते, एग्जाम में आए ना आए अलग बात है, लेकिन उसको अगर करके नहीं गए और एग्जाम में आ गया तो अफसोस होगा, इसलिए ये जरूर करके जाओ। वो है आपका क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, जरूर पढ़ के जाओ। मिसेल फॉर्म होता है, मिसेल कैसे फॉर्म होता है, क्या होता है इसके अंदर, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, मतलब एक पानी की तरफ जाता है और एक पानी से दूर जाता है। तो उसका जो स्ट्रक्चर बनता है, जो आपको आपके बुक में ऐसे ऐसे करके बना हुआ है, जो आप बनाओगे भी एग्जाम में तो आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। ध्यान मैं बना देता हूं आपको ताकि आपको थोड़ा सा वहां भी याद रहे कि हाँ सर ने बना के दिया था। तो आप छोड़ के मत आना, बीच में कोई डर्ट होता है, ऑयल होगा, ग्रीस होगा, जब सफाई हो रही होती है तो यही एक्शन का, इसे कहते हैं मिसेल फॉर्मेशन। मिसाइल मत लिख देना, मिसेल फॉर्मेशन है ये। तो आप इसी तरीके से इस चैप्टर का पढ़ के जाओगे। आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि एमसीक्यू कौन कौन से आ सकते हैं इसके, तब तक आप इसकी रिवीजन जरूर करो। कम ही पेज के हैं, आप एक बार रिवाइज कर लो, सारे टॉपिक मैंने आपको बता ही दिए हैं, इसको पढ़ के जरूर जाना है आपको एग्जाम में। और अभी भी कह रहा हूं, जिसने फॉलो सब्सक्राइब शेयर नहीं कर रखा प्लीज कर लो, जिससे कि आपको भी फायदा हो और आपके जो छोटे भाई बहन नेक्स्ट ईयर जो 10th में आएंगे उनको स्टार्टिंग से भी इसका फायदा मिलेगा। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।